हेलो गाइज, आप लोगों का सिग्मा ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। और पिछली वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस किए थे कि जैसे जो हमारी भौतिक राशियां हैं उसके बारे में डिस्कस किए थे। तो भौतिक राशियां ये क्या है? एक हमारी भौतिक राशियां क्या होती हैं? दिशात्मक होती हैं, जिसमें सदिश होती हैं और अदिश होती हैं। और जो दूसरी हमारी क्या होती है? निर्भरता के आधार पे होती हैं कि एक दूसरे के ऊपर ये निर्भर करती हैं। और उसमें भी दो प्रकार की होती हैं कि जैसे हमारी निर्भरता के आधार पे क्या है कि जैसे ये हमारा यह बराबर क्या है? यमे है। तो ये बल का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों ऐसे हो रहा है कि यम को किससे डिनोट करेंगे? केजी से डिनोट करेंगे। और ए को हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स की पावर -2। तो अब जैसे क्या है कि निर्भरता के आधार पे हमारी राशियाँ कितनी होती हैं? निर्भरता के आधार पे हमारी राशियाँ दो होती हैं। पहली कौन सी है? पहली हमारी मूल भौतिक राशियाँ हैं। तो मूल भौतिक राशियाँ क्या है? जो राशि किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती वो क्या कहलाती है? हमारी मूल भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। अब जैसे किसी अन्य राशि पर ये राशियाँ निर्भर नहीं करती। पहले आप लोग थोड़ा इसके पीछे की कहानी समझिए। पहले हमारा जो सिस्टम आया वो फुट पाउंड सिस्टम आया, फुट पाउंड सेकेंड। ठीक। दूसरा क्या आया? दूसरा हमारा क्या आया? दूसरा सीजीएस आया, सीजीएस। ठीक। इतनी ही भौतिक राशियाँ होती थी और इन्हीं से अन्य राशियाँ बनाई जाती थी। तीसरा क्या है कि तीसरा हमारा एमकेएस है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा ब्रिटेन का सिस्टम है, ये ब्रिटेन का सिस्टम है। फुट पाउंड से सेकेंड कहाँ का सिस्टम है? ब्रिटेन का सिस्टम है। और सीजीएस, सीजीएस कहाँ का है? सीजीएस फ्रांस का सिस्टम है। कहाँ का सिस्टम है? सीजीएस जो हमारा है, सीजीएस फ्रांस का सिस्टम है। तो वो सीजीएस कहाँ का सिस्टम है? हमारा फ्रांस का सिस्टम है। उसके बाद 1971 में क्या है कि 1971 में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने चर्चा पर चर्चा करके क्या किया? चर्चा पर चर्चा करके ये 7 मूल राशियाँ बनाई। ठीक है, ये हमारी इसलिए ये 7 मूल राशियाँ हैं जिनका सब कुछ फिक्स किया। जैसे द्रव्यमान को किलोग्राम में मापेंगे और इसका प्रतीक केजी होगा। तो ये सब वो फिक्स करते गए जो अभी तक चली आ रही हैं। तो जो राशि किसी अन्य राशि पर निर्भर, ये राशियाँ किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करेंगी। इनका अपना खुद का मात्रक होगा। तो वो क्या कहलाएंगी? जो राशि किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं रहती मूल भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। अब जो वो हमारी मूल भौतिक राशियाँ हैं, मूल भौतिक राशियाँ भी हम ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं। आगे चल के एक बार फिर इस पर डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग इसको अभी देख लीजिए। तो जैसे हमारा क्या है? पहले द्रव्यमान को किस में रखा गया? किससे मापा गया? इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक होगा किलोग्राम में। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा गया। ठीक। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका प्रतीक चिन्ह है किलोग्राम, केजी। और लंबाई को किस में मापा गया? मीटर में मापा गया। तो इसका क्या है प्रतीक चिन्ह? यम है। और समय को मापा गया सेकंड में। किस में समय को मापा गया? समय को सेकंड में मापा गया। तो सेकंड के लिए क्या यस का प्रयोग करेंगे और प्रतीक चिन्ह के रूप में। और तापमान को केल्विन में मापा गया। किस में? जो मूल भौतिक राशियां हैं उसमें तापमान को केल्विन में मापा गया। 3 सिस्टम तो हमारे पास बन गए थे, लेकिन मामला तापमान पे आके फंसा था। मामला किस पे आके फंसा था? तापमान पे आके फंसा था। तभी जो है फ्रांस के सेवरस में फ्रांस के सेवरस में 1971 में एक मीटिंग हुई
तो तापमान और विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा क्या है, इन तीनों का, चारों का जो है, चारों का मात्रक और प्रतीक चिन्ह डिसाइड किया गया। ठीक, तो तापमान का हमारा क्या हो गया, केल्विन हो गया, और विद्युत धारा का एम्पियर, और ज्योति तीव्रता को कैंडला, जिसे सीडी में मापते हैं, और पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा किसको मोल में मापेंगे, MOL, मोल, ये इसका क्या है, प्रतीक चिन्ह है, मोल। तो आगे क्या करते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती हैं, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों के सहायता से, क्या है कि वो भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं, क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो अब इसका कहने का आशय क्या है कि जैसे वो भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से ज्ञात की जाती हैं, वो क्या कहलाती है, हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अब जैसे व्युत्पन्न भौतिक राशियां वो भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। मूल राशियों की सहायता से कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारी भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां हैं, इन सातों में से 7 तरीके की जो हमारी मूल राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं, उसी की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं, उत्पन्न किए गए ना, इसलिए क्या कहलाए गए, डिराइव, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाई। अब क्या है कि जैसे हम कैसे इसको बताएंगे कि ये व्युत्पन्न भौतिक राशि है और ये हमारा मूल राशि है। तो व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या कहे, जैसे हमारे पास क्या है, बल F बराबर यमे होता है, तो F हो गया, F बराबर यमे, यम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे लिखेंगे, किलोग्राम से लिखेंगे, और ए को क्या लिखेंगे, त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो त्वरण हमारा ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं, बल बराबर क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसका मात्रक हो गया, बल का। इसे और क्या लिख सकते हैं, न्यूटन भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। ठीक, और अब क्या है कि जैसे हमारे पास क्या है, वो है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को कैसे, आगे इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे 2-3 एग्जांपल और क्लियर करते हैं। ये हमारा इसका एग्जांपल है, किसका है, व्युत्पन्न भौतिक राशि का। ठीक, आगे चलते हैं, हम आगे चलेंगे जब, तो आगे जैसे हमारा क्या है, आगे है एग्जाम्पल 2-3 और ले लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि मूल राशियां और भौतिक राशियों में क्या अंतर होता है। ठीक, तो हमारा जो है यहाँ ये हो गया। अब जैसे क्या है कि हमारा स्पीड है, स्पीड का वेग है, तो वेग क्या है, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है क्या, बताइए। तो वेग जैसे हमारा क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड है, तो ये हमारा वेग, मीटर लंबाई, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक, और एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ठीक, लगभग दोनों की डिफिनीशन सेम है। ठीक, चाल में क्या है कि उसको बताता है कि वो इतने चाल से जा रहा है। ठीक, और अब इसमें क्या है कि वेग में हमारा मीटर पर सेकंड से है, तो इसे क्या कहेंगे, मीटर सेकंड इनवर्स। ये क्या हो गया, ये वेग का मात्रक हो गया। ठीक, अब त्वरण का है, त्वरण क्या है कि एक्सेलरेशन का है कि यल अपान मीटर को क्या कहेंगे,
तो इसमें हम मीटर को कहेंगे हमारा कि यल हो जाएगा, और बीमा है इसकी यल टिक पावर -1, ठीक। और त्वरण में, त्वरण का मात्रा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ये हमारा त्वरण का मात्रक हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे हमारा अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक क्या है, ये अगले टॉपिक में हम जैसे पढ़ेंगे भौतिक राशियों के मात्रक क्या कहलाएंगे, भौतिक राशियों के मात्रक, भौतिक 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 राशियों के मात्रक, भौतिक राशियों के मात्रक। तो भौतिक राशियों के मात्रक मापन का ऐसा मानक आधार है, मापन का ऐसा मानक आधार, मापन का ऐसा मानक आधार जिसके गुणज के रूप में किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है, जिसके गुणज के रूप में किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है। भौतिक राशियों के मात्रक में लिखना है कि ये उसके मापन का ऐसा मानक जिसके गुणज रूप में किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करते हैं, मतलब जो उसके आधार होते हैं उसके गुणज के रूप में, ठीक है, उसके गुणज के रूप में किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करते हैं। वो कैसे प्रदर्शित करेंगे आगे हम बता रहे हैं, ठीक। प्रदर्शित करते हैं तो उस राशि को हम क्या कहते हैं, उस राशि को हम क्या कहेंगे, तो उस राशि को हम भौतिक राशि का मात्रक कहेंगे। क्या कहेंगे, मात्रक कहते हैं। मापन का ऐसा मानक आधार जिसके गुणज के रूप में किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है, उस राशि को हम भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे गुणज क्या है कि 5 किलोग्राम, तो 5 है, ठीक, 5 तो है, लेकिन अब इसका मात्रक क्या है, 5 तो हमारा बेस है, बेस हो गया, लेकिन इसका मात्रक क्या है, किलोग्राम में है, तो यही हमारा होगा, ठीक। आगे हम चलते हैं कि ये हमारे गुणज के रूप में है ना, ये, तो आगे हम क्या चलते हैं, गुणज कहने का मतलब 1 किलोग्राम बराबर क्या होगा, 1000 ग्राम होगा, 1000 ग्राम होगा ना, तो 5 किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 1000, 5000 ग्राम हुआ कि नहीं, 5000 ग्राम हो गया, ठीक। तो ये हमारे इसीलिए क्या कहलाते हैं, जिसके गुणज के रूप में किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है, उस राशि को हम भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं, ठीक। अब हम आगे चलते हैं कि जैसे हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है कि भौतिक राशि के मात्रक या मूल मात्रक का चयन करते समय सावधानियां। तो अब जैसे क्या है कि निम्न, अब जैसे क्या है कि इसमें अगला हमको लिखना है,
एक सेकंड रुकिए आप लोग। अगला हमको लिखना है कि अगला क्या लिखना है? अगला हमको लिखना है कि भौतिक राशि या मूल राशि का चयन करते समय निम्न गुणधर्मों को ध्यान में रखते हैं। भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि के मानक, भौतिक राशि के मानक या मूल मात्रक का चयन करते समय निम्न गुण धर्मों को ध्यान में रखते हैं। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हेडिंग हो गई। क्या हो गई? ये हमारी हेडिंग हो गई कि भौतिक राशियों के मानक या मूल मात्रक का चयन करते समय निम्न गुणधर्मों को ध्यान में रखते हैं। तो अब जैसे हमारा क्या है, पहले क्या है कि सुपरिभाषित। पहला गुणधर्म क्या होता है? सुपरिभाषित। सुपरिभाषित कहने का आशय क्या है कि जैसे क्या होते हैं, सुपरिभाषित कहने का आशय है कि ये जो है सरलता से जिसे हम परिभाषित कर सकें, जिसे जो है सरलता से परिभाषित किया जा सके। क्या है कि अब जैसे इसमें पहला क्या है, पहला गुणधर्म क्या है कि सुपरिभाषित होना चाहिए। सुपरिभाषित मतलब क्या कहने का आशय है इसका कि जिसे हम सरलता से परिभाषित किया जा सके, वही क्या है? सुपरिभाषित है। ठीक, ये हमारी पहली गुणधर्म हो गई। दूसरी क्या है? अब दूसरी हमारी है कि जैसे दूसरी द्रव्य, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अपरिवर्तनीय। तो अपरिवर्तनीय के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये क्या होते हैं। अपरिवर्तनीय उसका मान बाह्य ताप दाब समय आदि से परिवर्तित ना हो। उसका मान बाह्य समय ताप दाब से परिवर्तित ना हो। ये भौतिक राशि के मानक या मूल मात्रक का चयन करते समय निम्न गुणधर्मों को ध्यान में हम रखेंगे। पहला क्या हो कि वो सुपरिभाषित हो, मतलब कि जिसे हम सरलता से क्या कर सकें? परिभाषित कर सकें। दूसरा क्या है कि अपरिवर्तनीय हो। अपरिवर्तनीय कहने का मतलब क्या है कि उसका मान कहने का आशय है कि उसका मान बाह्य समय ताप दाब से परिवर्तित ना हो, इसीलिए वो क्या कहलाएगा? अपरिवर्तनीय। यह हमारा क्या है कि किसी भी मूल मात्रा का चयन करते समय ये गुणधर्म हमको देखना बहुत जरूरी है। ठीक, अब क्या है कि तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि तीसरी प्रॉपर्टी होगी जैसे कि वह सुलभ हो। क्या हो? सुलभ में, जैसे सुलभ में क्या है कि वह बहुत आसानी से, सरलता से सुलभ हो, कि हमें आसानी से प्राप्त हो। तो आसानी से
प्राप्त होना, प्राप्त हो, ये हो गया हमारा। अब एक चौथी प्रॉपर्टी और है। चौथी प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं कि जैसे वह पुनः उत्पादकता से, क्या है, पुनः उत्पादकता, पुनः उत्पादकता, पुनः उत्पादकता में क्या है कि इसके प्रतिरूप अन्य स्थानों पर आसानी से बनाए जा सके। इसके प्रतिरूप, प्रतिरूप मतलब जैसे क्या है कि क्लोन है। आप लोग जैसे अगर शक्तिमान देखे हो, शक्तिमान में एक एपिसोड क्या था, तो उसमें जो था कि शक्तिमान का क्लोन बन गया था। क्या बन गया था कि डुप्लीकेट शक्तिमान बन गया था। तो वही चीज कहने का आशय क्या है कि पुनः उत्पादकता मतलब कि इसके प्रतिरूप को आसानी से बनाया जा सकता। क्या किया जा सकता हो, इसके प्रतिरूप को अन्य स्थानों पर आसानी से बनाया जा सके। इसके प्रतिरूप को अन्य स्थानों पर इसके प्रतिरूप को अन्य स्थानों पर आसानी से बनाया जा सकता है। अब देखिए, आप लोग समझिए थोड़ा सा एक बार फिर से। भौतिक राशि के मानक या मूल मात्रा का चयन करते समय निम्न गुणधर्मों को, कि मतलब जैसे उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी उसको ध्यान में रखते हैं। ठीक, तो पहला क्या है कि जैसे सुपरिभाषित हो, जिसे सरलता से परिभाषित हम कर सकें, उसके बारे में वो हमारे क्या मूल मात्रक की एक प्रॉपर्टीज हो गई। और अपरिवर्तनीय मतलब कि उसका मापन बाह्य तापमान दाब से अपरिवर्तनीय हो, मतलब परिवर्तित ना हो। और सुलभ क्या है कि जिसे हम क्या कर सकते हैं कि बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। विच इज द इजिली गेटेबल। एंड पुनः उत्पादकता, रिप्रोड्यूस में क्या करते हैं कि हम क्लोनिंग प्रोसेस, जैसे इसके प्रतिरूप को अन्य स्थानों पर आसानी से बनाया जा सकता है। बनाने मतलब कि प्रतिरूप जब बनेगा तो क्या कहेंगे, क्लोनिंग कहेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब इसमें आगे क्या पढ़ना है कि आगे हम पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम रब करने वाले हैं। अब जैसे हमको पढ़ना क्या है कि अब हमको पढ़ना है मात्रक पद्धतियां। क्या पढ़ना है, मात्रक पद्धतियां। तो आप लोगों की अगली हेडिंग जो है मात्रक पद्धतियां होगी, जिसको हम आपके साथ कल डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को जो है इसका लाभ मिल सके। ठीक, धन्यवाद।